तो गाइस, होंडा कंपनी को आज कौन नहीं जानता। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर राज करने वाली सबसे पॉपुलर कंपनी है। पर क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी के मालिक शियोशिरो होंडा जब 15 साल के थे तब वो किसी और ऑटोमोबाइल कंपनी में एक जॉब किया करते थे। वो उस कंपनी के एक बहुत ही हार्डवर्किंग और समझदार एम्प्लॉय थे। वो कर तो यहाँ पर जॉब रहे थे पर इस थिंकिंग के साथ कर रहे थे कि वो यहाँ से जितना ज्यादा हो सके उतना एक्सपीरियंस ले सके, क्योंकि उनके अंदर ऑब्जर्व करने की कमाल की एबिलिटी थी। शियोशिरो होंडा ने उस कंपनी में 6 साल तक काम किया और एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाने के बाद उन्होंने फाइनली 1937 के अंदर अपनी खुद की कंपनी खोल ली। इस कंपनी की स्टार्टिंग से वो बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने इस कंपनी का नाम टोकाई सीकी रखा। बट उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई। इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से उनकी कंपनी ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाई और फेल हो गई, जिस वजह से ही उन्होंने अपनी पहली कंपनी को ना चाहते हुए भी टोयोटा कंपनी को बेचना पड़ा। बट ये कंपनी फेल हो जाने के बाद वो हाथ पे हाथ रखकर बैठे नहीं और 2 साल के लंबे टाइम के बाद उन्होंने अपने जमा किए हुए पैसों से एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी और इस बार उन्होंने इस कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल इंस्टीट्यूट रखा। पर गाइस, उनकी किस्मत ने उनका यहाँ भी साथ नहीं दिया, क्योंकि इसी टाइम वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और उनकी कंपनी पर बॉम्ब गिरने से वो कंपनी तहस नहस होकर खत्म हो गई। अब इतने रिस्क लेने और फेल हो जाने के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो फौरन हाथ खड़े कर देता और हार मान जाता। पर शियोशिरो होंडा के माइंड में इतना नुकसान झेलने के बाद भी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाने के बाद फिर से रिस्क ले लिया। पर इस बार उनका ये रिस्क उनकी कामयाबी बन गया, क्योंकि ये तीसरी कंपनी जिसका नाम उन्होंने होंडा मोटर्स रखा था वो सक्सेसफुल हो गई और तब से लेकर अब तक भी ये सभी बाकी कंपनीज को टक्कर देती आ रही है। देखो, मेन बात यह है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मोस्टली यंगस्टर्स, बट बिजनेस में होने वाले रिस्क की वजह से वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। यस, ये बात मानने वाली है कि यहाँ पर रिस्क होता है, बट इस चीज का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है कि शियोशिरो होंडा की तरह ही आपको शुरुआत में फेलियर्स मिले, बट उन फेलियर्स से सीख कर ही अपने बिजनेस की नई तरह से शुरुआत करना मैक्सिमम बिजनेसेस की कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप भी होंडा की तरह बड़े बड़े रिस्क लेकर अपना बिजनेस शुरू करें। नहीं, आप अपना बिजनेस बहुत कम रिस्क के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपने बिजनेस में होने वाले रिस्क को और कम कर पाएंगे, जिससे आपके बिजनेस में लॉस होने के चांसेस बहुत ही माइनर रह जाएंगे। तो अगर आप एक बिजनेस खोल रहे हैं या फिर खोलने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर बिजनेस आइडिया। अगर आपके माइंड में एक बिजनेस स्टार्ट करने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप उसके हर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को पहले सही से समझो और फिर उसके बाद उस बिजनेस की शुरुआत करो, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों के माइंड में हमेशा नए और क्रिएटिव आइडियाज घूमते रहते हैं और अगर किसी को अपने आइडिया में बहुत पोटेंशियल दिख जाता है तो फिर वो उसी आइडिया पर काम करना शुरू कर देता है, जहाँ उसी रॉ आइडिया को वो मल्टी मिलियन बिजनेस बनने का सपना देखने लगता है। अब इस तरह से अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो में होने वाले रिस्क और फेलियर्स को वो अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि उसको अपने आइडिया पर पूरा यकीन होता है। बट हो सकता है जो आइडिया अभी आपको कमाल का लग रहा है उसे मार्केट में लाने के बाद आपको फिर उसमें वो जोश ना लगे। इसलिए सिर्फ एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उस आइडिया को पहले समझ लेना चाहिए और ना सिर्फ समझना चाहिए बल्कि उस आइडिया को डीपली एनालाइज भी करना चाहिए। लाइक आप किस तरह के कस्टमर्स को टारगेट करोगे, आपका कंपटीशन किससे रहेगा और आपका प्रोडक्ट बाकी लोगों को ऐसी क्या यूनिक वैल्यू देगा एंड और भी बहुत बातें। इससे आपको इस चीज का पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि आपका बिजनेस लॉन्च होने के बाद कितना ग्रो करेगा, क्योंकि तब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि मेरे बिजनेस में रिस्क कितना है और किन किन वजहों से मैं फेल हो सकता हूँ। नंबर 2, एट फर्स्ट स्टार्ट विथ स्मॉल। दूसरा पॉइंट जो एक बिजनेस की शुरुआत करने से पहले समझने का ये है कि आपको अपने बिजनेस को जितना हो सके उतनी मिनिमम कॉस्ट पर शुरू करना है, क्योंकि शुरुआत में आपको ये भी पता नहीं होता कि आपका ये बिजनेस आइडिया सच में काम करेगा भी या नहीं। बहुत सारे यंगस्टर्स यहीं पर गलती करते हैं, वो स्टार्टिंग में ही अपने उस बिजनेस पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं, जिसके बाद जब उन्हें ये समझ आता है कि लोगों को उनके प्रोडक्ट की उतनी नीड नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, तो अपने बिजनेस में प्रॉफिट निकाल पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हार कर उनका माइंडसेट सिर्फ इतना ही सीमित रह जाता है कि जितना मैंने लगाया है एटलीस्ट उतना तो कवर कर लूं, फिर इसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा। देखो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में फाउंडर रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, कंपटीशन रिस्क और सेल्स रिस्क हर किसी को झेलना पड़ता है।
और ये रिस्क आपका ज्यादा होगा या कम, यह आपके बिजनेस खोलने की स्टार्टिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप लार्ज स्केल पर अपना बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं तो मान लीजिए आप एक बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, बट अगर आप उसी बिजनेस को एक स्मॉल स्केल में उसकी शुरुआत करते हैं तो फिर आपके उस बिजनेस में उतना रिस्क नहीं रह जाता। और जब आपको इसके अंदर रिस्क कम लगेगा तो यहीं से ही एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाए। क्योंकि जितने भी आप दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डिज्नी, एप्पल, इन सभी बड़ी कंपनीज की शुरुआत एक छोटे गैराज या फिर एक छोटे ऑफिस से हुई थी, बट कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की वजह से ये कंपनीज आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बन गई हैं। इसलिए अपने बिजनेस को पहले एक छोटे स्केल पर शुरू करो और फिर उसे ग्रो करो। नंबर 3, मेजर द राइट थिंग। एक बिजनेस में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें मेजर करने पर किसी भी बिजनेस को ग्रो और सस्टेन किया जा सकता है, बट 3 ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं जो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और वो 3 एलिमेंट्स हैं आपका प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपने एक गेम डेवलप किया है, तो ये गेम आपका एक प्रोडक्ट है। अब ऐसे में आपके लिए ये मेजर करना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस आपके गेम को कितनी देर तक खेल सकती है, क्योंकि अगर लोग आपके गेम को ज्यादा देर तक खेल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका गेम एंटरटेनिंग नहीं है और लोगों को ये खास पसंद नहीं आ रहा। तो फिर आपका काम ये होगा कि आप उस प्रोडक्ट के डिफॉल्ट पीस को ढूंढो और उसको इम्प्रूव करो। दूसरा एलिमेंट है आपकी प्लेस, मतलब आपकी मार्केट। हम जानते हैं कि सारे बिजनेसेस की अपनी एक मार्केट होती है, फिर चाहे वो गेम की बात हो या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट की। सो एज अ बिजनेसमैन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस मार्केट में बेचना है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए उसका सही ऑडियंस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप KFC की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं और उसको ऐसी जगह पर खोल रहे हैं जहां लोकल लोग ज्यादा रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपका वो बिजनेस वहां पर उतना नहीं चल पाएगा। बट वहीं अगर आप KFC की फ्रेंचाइजी किसी ऐसी जगह पर खोल रहे हैं जहां टूरिस्ट या फिर अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो आपका बिजनेस वहां पर डेफिनेटली अच्छा चलेगा। तीसरा एलिमेंट है प्रमोशन। एक बिजनेस के लिए बाकी चीजों की तरह ही उसका प्रमोशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि कई बार बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रोडक्ट और प्लेस को तो सही से मेजर कर लेते हैं, बट प्रमोशन पर वो कोई खास ध्यान नहीं देते, जबकि यही कस्टमर को अट्रैक्ट करने और प्रोडक्ट को प्रमोट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे ही आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपनी पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स भी आपके बहुत काम आएंगे आपके रिस्क और फेलियर्स को कम करने में। नंबर 4, अडॉप्ट डाइवर्सिफिकेशन इन योर बिजनेस। जब भी कोई बिजनेसमैन मार्केट में कोई खास प्रोडक्ट या फिर आइडिया लेकर आता है तो वो अपने उसी आइडिया या प्रोडक्ट पर टिक जाता है, क्योंकि जब उसका प्रोडक्ट थोड़ा फेमस होने लगता है तो उसे लगने लगता है कि ये प्रोडक्ट जो मैं सेल कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। और ऐसे में अगर उनका बिजनेस कभी बिल्कुल ही डाउन पड़ जाता है तो तब भी उनके माइंड में ये चलता रहता है कि मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, तो कुछ ही टाइम बाद ये खुद ही चलने लगेगा। नाउ इस तरह के बिजनेसमैन कभी भी अपने बिजनेस में किसी भी तरह का डाइवर्सिफिकेशन या बदलाव नहीं लाना चाहते, जिस वजह से उनका बिजनेस वैसे ग्रो नहीं करता जैसे उनके अकॉर्डिंग करना चाहिए। इवन कुछ टाइम बाद तो ऐसे मैक्सिमम बिजनेस फेल हो जाते हैं। इसलिए ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट कर लेना आपको मार्केट में बनाए रख सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम हमेशा बदलता रहता है, जिससे टेक्नोलॉजी और लोगों की डिमांड भी चेंज होती रहती है। ऐसे में अगर वक्त के हिसाब से उस बिजनेस में चेंज नहीं किया गया तो आप समझ लो उस बिजनेस का फेल होना कंफर्म है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नोकिया कंपनी, जो एक टाइम पर मोबाइल इंडस्ट्री का किंग मानी जाती थी, लेकिन टाइम के हिसाब से उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। मतलब जब बाकी कंपनीज एंड्रॉइड पर शिफ्ट हो रही थी तो तब भी नोकिया ने अपने आप को ऐसे ही रखा, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमारे मोबाइल सबसे बेस्ट हैं और लोग इनको हमेशा पसंद करेंगे। बट उनका ये सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि जब लोगों को उनके मोबाइल्स में वो फीचर्स नहीं मिले जो वो चाहते थे तो धीरे धीरे इन फोन की डिमांड्स कम होने लगी, और एक टाइम ऐसा आया जब डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो गई, जिससे ना सिर्फ कंपनी को नुकसान हुआ बल्कि नोकिया कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को भी झटका लगा। इसलिए टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहना आपके लिए समझदारी हो सकती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप अपने बिजनेस को पूरी तरह से चेंज कर दो, आप सिर्फ अपने बिजनेस में नई चीजें लाकर भी अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे एटलीस्ट आपके कस्टमर्स को नया एक्सपीरियंस मिलता रहेगा और वो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें अगर आप ध्यान में रखकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें होने वाले रिस्क को जरूर कम कर पाएंगे। ये वीडियो गाइज अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी,
टेक केयर।